और झूठ की भी कोई पराकाष्ठा होती है ना। ये झूठ फैलाने में इतने माहिर हैं। देखिए मोदी जी ने कहा ना, मोदी जी की जुबान से निकला हुआ शब्द है ये, किसी और ने तो नहीं कहा। तो वापस क्यों? क्योंकि देश खिलाफ हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया इनकी इस नीति से। देश मैं गोदी मीडिया, मेरे घर में टीवी नहीं, मैं मोदी जी ने कहा था, मोदी ने कहा। एक सुनिए, ये कल कह रहे हैं कि सिंदूर का फेक है। 1 महीने से पूरे देश में सिंदूर सिंदूर बोला जा रहा है। तो इनके पास तो सारी एजेंसी हैं, मोदी जी के पास, गृह मंत्री जी के पास, सबके पास सारी एजेंसी हैं। वो दूसरे दिन बता सकते ये फेक है। गोदी मीडिया जो उसको पापा पापा करते रहते हैं, वही बता देते कि ये फेक है। 20-25 दिन के बाद जब नज़दीक आने लगी डेट, पता लगा कि पूरा देश खिलाफ हो गया हमारे, तो ये कहते जी फेक है। अमित मालवीय मूर्ख है क्या? है अमित मालवीय, वो महामूर्ख है। आप मूर्ख की बात करें, महामूर्ख। अरे छोड़िए IT सेल का तोड़ मरोड़ के पेश करना, महामूर्ख है, उसको तो उठा के जेल में डालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो करते हैं, तोड़ मरोड़ की बातें करते हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं आप। पार्टी को सुनिए, देश को बदनाम कर रहा है, वो दूसरी पार्टियों को बदनाम कर रहा है। इसको तो उठा के जेल में डालना चाहिए। ये देश में अराजकता फैलाने वाला ये मालवीय है। सिंदूर लेके आपके घर पर आएंगे तो क्या करेंगे फिर आप? खाल उधेड़ दूंगा, खाल उधेड़ देते हम, खाल उधेड़ देते हम। लेकिन वो पता, वो डर गए सारे, वो वापस हैं। बिल्कुल, मैं तो सबको कहता आते तो खाल उधेड़ देते। उनको ये पूछो, देश में कानून नहीं है क्या खाल उधेड़ देंगे? अरे देश में ये कानून है कि दूसरी स्त्रियों के घरों में जाओगे? महिलाएं होती हैं, अपने पति का सिंदूर लगाती हैं। आप शादीशुदा हो ना? है शादीशुदा हो ना? तो फिर आप बताइए, तो आपके जो महिला बीवी हैं, हमारी भाभी हुई वो, तो आपका नाम का सिंदूर लगाएंगी ना? है कि किसी गैर मर्द का लगाएंगी? लोग मारते जूते भी तो मानते हैं सबको अपनी बहन। और अरे छोड़िए प्रधानमंत्री जी की बात मत छोड़िए, उनको जो शगुफा उन्होंने कर रहा था कर लिया है। उनकी कोई भी नीति उनकी सुन लीजिए, मोदी जी का कोई भी जो ऐसा है जुमलेबाजी ऐसी करते हैं कि बाद में करते हैं जी मैं तो सॉरी माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि ये माफ़ी वीर लोग हैं, ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, इनका काम ही यही है। पहले ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ धरती और ना होना भी नहीं चाहिए। मोदी जैसा व्यक्ति पैदा होना भी नहीं चाहिए। अवतार है सर, भगवान का रूप। ओ कहाँ भगवान, हम तो भगवान भोले शंकर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहे गुरु जी को मानते हैं। जाएंगे घर की तो क्या करेंगे फिर? सिंदूर लेकर आएंगे तो? अरे यार पहले आए तो सही, वो तो बात की बात, वो समय बताएगा क्या होगा। वो तो आने वाला समय बताता है, भविष्य मैं नहीं बता सकता। वो तो भविष्य जब कोई आएगा। तो कर रखे होंगे ना? अरे क्यों भविष्य, क्या हम नहीं बता सकते क्या होगा भविष्य में? कोई नहीं बता सकता, भविष्य में हम देखेंगे। तो इसलिए ये कमज़ोर सरकार थी। योजना से दिक्कत क्या होता है? मोदी जी की कोई भी योजना कारगर साबित नहीं हुई। देश बर्बादी की तरफ गया है, देश बर्बादी की तरफ गया है। जब सोच रहे हैं तो अच्छी बात। अरे क्या सोचा महिलाओं की तरफ? मणिपुर में सोचा निवस्त्र गुहाया गया महिलाओं को? क्या सोचा? हाथरस में जिंदा औरत को जला दिया? क्या सोचा? IT सेल ने लड़के इनको आके रेप करते हैं, ब्लू फिल्में बनाते हैं और मोदी जी का प्रचार करते हैं। क्या सोचा? मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ जाते हैं। क्या सोचा मोदी जी ने? क्या सोचा? 120 दलित परिवारों को बिहार में घर जल गए। क्या सोचते हैं? सोचा कभी? हैं पहलवान यहाँ बैठे रहे, उनको मार के भगा दिया गया, और उनके जो बलात्कारी थे जिनके खिलाफ FIR थे उनको रिहा कर दिया गया। ये सोचते हैं? ये सोचते हैं? इंसाफ दिया किसी को? इस सरकार ने इंसाफ दिया? दिन रात देश के लिए सोच रहे हैं। देश के लिए क्या सोच रहे हैं बताओ जरा, मुझे पता चले। जापान को पीछे छोड़ दिया भारत ने, नहीं दिख रहा आपको? अरे क्यों मजाक करते हो, आप पत्रकार हो, ऐसा मजाक किसी और से मत करना। जापान कहाँ, भारत कहाँ? अगर ये सरकार 12 साल ना होती ना, तो आज हमारा देश कहाँ होता। ये 12 साल से बर्बाद किया इन्होंने देश को। हैं? सिंदूर तो बह रहा है ना मोदी के रगों में। इस रगों में खून बहता है, सिंदूर नहीं, याद रखना। इस रगों में क्या बहता है? खून, सिंदूर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की नसों में पता है क्या फैलता है? हवस, हवस का खून बहता है, हवस का खून बहता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं।